अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में कुछ न्यू घरेलू जुगाड़ और आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके रोज़मर्रा के कामों को बेहद आसान बना देंगे। तो बेकार कुछ भी नहीं होता, फेंकने के बजाय दूसरे इस्तेमाल में लेकर आएं तो इससे हमारी बहुत सारी पैसों की बचत हो सकती है। बस उन चीज़ों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही हैक्स और टिप्स आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो हो सकता है कि आपने इससे पहले कभी ना किए हों। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि सारे ही जो टिप्स और हैक्स हैं वो होने वाले हैं बड़े ही मज़ेदार से। सबसे पहला हैक जो है वो है नेल कटर को लेकर। आज तक आपने नेल कटर को सिर्फ नाखून काटने के लिए ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल आते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते। सबसे पहला इसका यूज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इससे आप कोई भी छोटा कोई भी नट होता है ना, वो आप इसकी ये जो नाइफ होती है ना, छोटी सी फाइलर जो लगा हुआ होता है नेल कटर में, इसके ज़रिए खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और बहुत ईजीली जो है आपका स्क्रू खुल भी जाएगा, बंद भी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा होता या कोई इतना छोटा स्क्रू ड्राइवर नहीं होता जिससे हम टॉयज़ के जो नट वगैरह हैं ये खोल सकें, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जब बहुत सारी जो पैकिंग होती है चीज़ों की वो नहीं खुल रही होती, कैंची भी इन छोटी छोटी जगहों पर ना नहीं जा रही होती, तो आपने यही वाला नेल फाइलर लेना है और इससे आप कट कर लें। टेप बड़े ही आराम से और इजीली टेप जो है वो इससे कटिंग हो जाता है। और इस नेल कटर का सबसे अमेजिंग आइडिया जो है वो है मोबाइल होल्डर का। नेल कटर के ज़रिए आप बड़ा ही ज़बरदस्त सा मोबाइल होल्डर बना सकते हैं और महंगा मोबाइल होल्डर ख़रीदने से बच सकते हैं। ये होल्डर बनाने के बाद जब आप अपना मोबाइल यूज़ करेंगे ना इस होल्डर के ऊपर रखकर, तो मुझे दुआएं देंगे कि कितना सस्ते में जो है एक मोबाइल होल्डर आपका बन गया। आप किचन में काम कर रहे हैं वहाँ इसको लगा लें, बच्चों के हाथ में ना दें, उनको इस पर लगा कर दे दें, उस पर बैठ के वो आराम से देख लें। टैब है आपके पास या मोबाइल है, दोनों इसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह से, इस तरह से मैंने इसको रखा, इसी एंगल में रखकर आप मोबाइल को इसके ऊपर रखिए। कितनी देर आपका मोबाइल रखा रहेगा, आपको कोई होल्डर भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इतने महंगे महंगे आजकल मोबाइल के होल्डर्स आ रहे होते हैं, तो अपने पैसों की बचत कीजिए इस तरह के छोटे छोटे हैक्स के जरिए। एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना जो हमें करना पड़ता है वो होता है नेल्स को लेके। जब भी नाखून काटते हैं तो नेल्स उड़ उड़ के मुंह पर आ रहे होते हैं। स्पेशली जब हम बच्चों के नाखून काट रहे होते हैं तो वो उड़कर हमें ये डर होता है कहीं उनकी आंख में ना चले जाएं या उसका कोई नोक जो है वो उनकी आंख के किनारे पर ना लग जाए। तो ये जो आपका डर है, ये परेशानी होने वाली है ख़त्म। आपने करनी है नेल कटर के ऊपर टेपिंग। और यहाँ मैं आपको अपने नेल्स कटिंग करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से नेल कट होंगे। और जितने भी नेल्स हैं कोई भी हवा में नहीं उड़ेगा, यहाँ वहाँ नहीं बिखरेगा, बल्कि सारे नेल्स जो हैं वो उस नेल कटर में आ जाएंगे। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि नेल्स को काटने के बाद यहाँ वहाँ नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उनको हिफाजत से एक जगह पर डाल देना चाहिए। इस तरह से बिखरे नहीं रहने चाहिए नेल्स ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सारे नेल्स जो है अपने इसी तरह से कट कर लिए सारे नए। और जितने भी नेल कट हुए थे वो सब इस टेप पे अंदर जा जाकर चिपक गए। बाद में आप इस टेप को आराम से हटा लें। मैंने ढेर सारे नेल्स काटे थे, पाँव के काटे थे, बच्चों के काटे थे, वो सब मैं यहाँ इसी तरह से जमा करके उस तरह से टेप के अंदर ही बंद करके और फेंक देती हूँ। यहाँ वहाँ नेल्स बिखरते भी नहीं है और ये नेल्स कट करने का एक सेफ तरीका भी होता है। अच्छा, इतने ढेर सारे काम हमने इस नेल कटर से कर लिया। अब इस नेल कटर को भी तो कुछ मरम्मत चाहिए दोबारा से फास्ट काम करने के लिए। तो जो बेकार जो अक्सर हम फेंक देते हैं ना, जो बटन मारने के फिर काम नहीं आ रहा होता, वो आपने लेना है और उस पर आपने नेल कटर को तेज तेज कट करने के स्टाइल में ना कटिंग करनी है। जिस तरह से जैसे कि हम जूना काट रहे हो ना, इस तरह से आपने कट करना है। इससे होगा कि आपका जो नेल कटर है वो एकदम शार्प हो जाएगा और दोबारा से वैसे ही काम करने लगेगा जैसे बिल्कुल न्यू हो। तो मेरी टिप कैसी लगी, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। ऑयल की कोई भी बॉटल्स हो इस तरह से ऊपर से चिकनी हो जाती हैं और बार बार हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर रहे होते हैं। और कभी कभी तो भाई ऐसा होता है कि इसका जो कैप है ना वो लूज हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये ऑयल जो है वो सारा हमारा नीचे ही गिर जाता है और हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से आपने बचना है और साथ ही अपने हाथों को ग्रीसी होने से भी बचाना है। तो उसके लिए एक बड़ा ही कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ, बिना किसी खर्चे का ये आइडिया है। बस टिश्यू तो हर घर में यूज़ होता ही है, एक टिश्यू पेपर ले लें। चलें अगर आपके पास वो टिश्यू पेपर भी नहीं है ना, तो आप कोई पेपर ही ले लें, कॉपी में से कोई पेपर निकाल लें या कोई न्यूज़पेपर ले लें और उसको बॉटल के साइज़ का कटिंग करके बॉटल के ऊपर लगा कर और उसके ऊपर लगा दें रबर बैंड। अच्छा, यहाँ पर रबर बैंड को ना अच्छे से लगाएगा, क्योंकि अगर रबर बैंड आपकी लूज़ होगी ना तो टिश्यू पेपर जो है या जो भी आपने पेपर इस पे लगाया होगा ना वो लूज़ होकर निकल भी सकता है। तो मेरी ये बड़ी ही छोटू सी टिप, लेकिन बेहद फ़ायदेमंद। इससे फ़ायदा ये होगा कि ना अब आपके हाथ ख़राब होंगे और ना ही इजाफी ऑयल कहीं पे गिरेगा। तो नेक्स्ट टिप है इस शीट को लेकर, जिसमें अक्सर चीज़ें पैक होकर हमारे घर में आ रही होती हैं और सामान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बेकार और फजूल से समझकर मोड़ तोड़कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जनाब आपने ऐसा नहीं करना। ये बहुत ही कीमती शीट होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, आसानी से ये फटती भी नहीं है।
तो मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में आप इसके इतने मुफीद इस्तेमालात जानने के बाद फेंकना तो आप इसको बिल्कुल बंद कर देंगी। सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ वो है दरवाजे की झीरियों को लेकर। दरवाज़ों में छोटी छोटी झीरियाँ होती हैं ना, और सर्दियों में कितनी वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अच्छा, जब सर्दी ज़्यादा होती है ना, तो वो जो थोड़ी सी हवा भी आ रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लगती है। रूम पूरा ठंडा हो जाता है, हीटर काम नहीं कर रहा होता। तो उन जगहों पर आपने टेपिंग से इसको लगा देना है। और दरवाजे के नीचे से भी काफ़ी ठंडी हवा आती है, तो वहाँ पर भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी अगर आप रूम में चला रहे हैं तो उसके लिए भी झिरियों से जो हवा आती है ना, उसको भी हमने रोकना होता है, तो उसके लिए भी आप इसको दरवाजे के नीचे इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी हरी मिर्चों को लेकर, जो शॉपर में ही आती हैं और इसी तरह इसी शॉपर में ही फ्रिज में रख दी जाती हैं, और जब हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती है ना, तो तकरीबन सारी ख़राब ही हो चुकी होती हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, हरी मिर्चें मेरी भी ख़राब हो रही हैं। तो जना परेशान होकर इसका जिक्र मैंने अपनी अम्मी से किया, और उन्होंने मुझे इनको सेव करने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा टोटका बताया। तो मैंने सोचा जब मैं अपनी मिर्चें यहाँ पर सेव कर ही रही हूँ, तो क्यों ना वो टोटका मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। यार, आपका भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना इसमें। आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जो ख़राब मिर्चें ना, वो तो मैं इसमें से अलग कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे कि जो उसके ऊपर की डंडियाँ होती ना, सारी मिर्चों की डंडियाँ आपने हटा लेनी, सब रिमूव कर देनी है डंडियाँ यहाँ से। और रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है ना, उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत कारआमद है। वो ही आपकी मिर्चों को असल में 15-20 दिन तक महफूज रखेगा। मेरी अम्मी ने जब मुझे ये आइडिया दिया, तो यकीन करें कमाल का आइडिया हो गया था मेरे लिए। मेरी मिर्चें इतने दिनों तक सेव रही, मैं तो खुद हैरान लगी कि यार इतना आसान तरीका था, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो अपनी अम्मियों से रब्ता क्या करें, जब जब कोई परेशानी हो, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे जुगाड़ और हैक्स होते हैं जो हमारी माओं की पूरी लाइफ का निचोड़ होते हैं। तो जनाब, यहाँ पर आपने लेना है टिश्यू पेपर, और अपने सारी जितनी भी आपकी मिर्चें ना, उसको किसी एयर टाइट बॉक्स में रखना है, जिसमें ना हवा बिल्कुल ना जाए। सारी मिर्चें रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इस टिश्यू पेपर को जो है ना, इन मिर्चों के ऊपर रखेंगे। अगर टिश्यू पेपर नहीं है ना, तो आप कोई कॉपी का पेपर या फिर कोई भी न्यूज़ पेपर का एक छोटा सा पेपर लेके इसे रखेंगे। टिश्यू पेपर में एक खासियत होती है ना, वो नमी जल्दी से जब्त कर लेता है। ये देखिए, नमी थोड़ी थोड़ी जितनी भी गिली थी ना, थोड़ी थोड़ी नमी जो है वो टिश्यू पर आना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपने टाइट करके टिश्यू मिर्चों के ऊपर रखना है, और फिर उसका आपने ना कैप लगा देना है, और फिर इसको फ्रिज में रख दिएगा। 20 दिन तक आपकी मिर्चें आराम से चलेंगी। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो है बड़ी ही यूनिक सी, बिल्कुल न्यू, और शायद इसके बारे में आपने पहले सोचा हो कि इसका इस तरह से भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है आपने पहले कभी इसका ये इस्तेमाल किया ही ना हो, तो आज करके देखिएगा, एक बार आजमा के देखिएगा। रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था, काश कि मैं ये पहले कर लेती। तो दूध हमारी सेहत के लिए और बच्चों की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी। तो इसको लेना डेली की बेस पर बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी दूध उबालने के बाद ये खाली पतीली होती है, ये जाती है सीधा सिंक की तरफ। आप भी यही करते होंगे, सीधा इसको सिंक में डाल देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने इसको सिंक में नहीं डालना है। इसके नीचे जो इतनी सारी ढेर सारी बलाई होती है, ये बहुत ज़्यादा कारआमद होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत ही। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसमें डालना है आटा, गेहूं का आटा, बेसन का आटा, या जो आटा आपके पास मौजूद है वो इसमें डाल सकते हैं। बस कॉर्नफ्लोर और मैदा मत डालिएगा। और साथ ही यहाँ पर इसमें ऐड करनी है एक चुटकी हल्दी। एक चमचे के लिए एक चुटकी हल्दी बहुत होती है। और यहाँ मैं लेमन जूस फ्रीज करके रखती हूँ, तो 1 क्यूब उसका भी डाल दीजिएगा इसमें। इसके बाद इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में हम आटा गूंथते हैं ना, बस वैसे ही इसको मिक्स कर लीजिएगा। और हाँ, आटा समझकर इसमें नमक मत मिला दीजिएगा। और इसका जो टेक्सचर है वो ना हमने बहुत पतला रखना है, ना बहुत गाढ़ा रखना है। और जब आपको लगे ना बहुत थिक होने लगा है, बिल्कुल मोटा मोटा हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करिएगा कि इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिएगा। अगर दूध नहीं है तो पानी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो, बस उसमें वो थोड़ा सा डालिएगा, ताकि ये इस कंडीशन में आ जाए। और यहाँ पर ये आपका एक ज़बरदस्त सा सुपर डुपर सा स्किन बूस्टर बन चुका है। एक ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार हो चुकी है, जो आपकी स्किन को साफ़ करेगी, स्किन को ग्लो करेगी। सारा दिन किचन में काम कर करके हाथों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, इतने ख़राब रफ़ हो जाते हैं, साफ़ होने का नाम नहीं लेते। तो ये बिल्कुल आप सस्ते में ये रेमेडी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे आपके हाथ। और वो जो बाल होते हैं ना चीक्स पे और अपर लिप से, जो छोटे छोटे से बारीक से बाल होते हैं, जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो बाल भी आपके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। समझिए एक लोई का काम कर देगा। तो जब भी किचन में काम क्या करें, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल कर इस रेमेडी को अप्लाई कर लिया कीजिए। और ये ऐसी कमाल की रेमेडी है जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, टीन एज बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसके रिजल्ट इतने अच्छे और अमेजिंग से आते हैं। मैं तो अब इसको रेगुलर ही करने लगी हूँ, क्योंकि हाथ किचन में बर्तन धो धोकर बहुत ख़राब होते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो बिल्कुल ही ख़राब और रफ़ हो जाते हैं। तो सर्दियों के लिए तो एक सुपर दुपर रेमेडी, क्योंकि ये बलाई से बन रही है, और बलाई भी कोई स्पेशली आपको लेनी नहीं पड़ी। जितना भी बाकी मेरा बचा था उसको मैंने यहाँ एक कंटेनर में डालकर रख लिया, क्योंकि मुझे अपने फेस पर लगाना है। और आप इसको फ्रिज में रखकर 2-3 दिन तक आराम से सेव कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो है एक बड़ी ही जुगाड़ू सी टिप। सबसे पहले कोई भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेके आपने उसमें इस तरह से होल कर लेना है। बस किसी भी गर्म चीज से या छुरी से थोड़ा सा ही कट लगाएगा, बाकी का जो कट है वो राउंड शेप में आप कैंची की मदद से कट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके जो है वो 2 पार्ट हो गए हैं। अब इसका एक पार्ट लेके, जो चौड़ा वाला इसका पार्ट है वो लेकर उसको आपने यहाँ पर पहले मार्कर से ना एक मार्किंग करनी है, बिल्कुल राउंड मार्किंग करनी है। थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। बस मार्किंग करने के बाद उसके ऊपर हमने दोबारा से एक राउंड कटिंग करनी है और आखिर में इसे कैंची की मदद से फाइन कर लेगा ताकि हाथ में चुभे ना। और यहाँ पर ये एक ज़बरदस्त सा ब्रेसलेट टाइप का बन जाएगा। चाहे तो हाथ में भी पहन सकते हैं। वैसे ये एक मजाक था, असल में ये ब्रेसलेट हमने बनाया है क्लॉथ क्लिप के लिए। बस घर में जितने भी मौजूद हैं सारे उठा लें और उनको इस रिंग में लगा दें। फ़ायदा इसका ये होगा, एक तो ये सब एक जगह सेव रहेंगे, दूसरा जब दोनों हाथों से झाड़ झाड़ कर कपड़े फैला रहे होते हैं तो ये क्लॉथ क्लिप रिंग हाथ में पहन लें और आराम से कपड़े फैलाते जाएं और लगाते जाएं बिना किसी परेशानी के। तो कैसा था ये जुगाड़? अब आपका एक लाइक करना तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। जो चैनल पर पहली बार हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियोस लेकर मैं अपने चैनल पर रोज़ आती रहूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।